इनके भी कैच फौरन पकड़े जाते हैं। तो ये तो 91 पे जो टीम आउट हुई है ना, ये तो पता नहीं 60 पे पूरी टीम आउट हुई थी। जिस तरह क्रिकेट खेली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस परफॉर्मेंस को डिफेंड करने के लिए। इंडिया को होम एडवांटेज है। इंडिया 22 पंडित लेके आ रहा है। इंडिया बाद में चिप लगा रहा है। इंडिया पिच चेंज कर रहा है। अब न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेके आया था? न्यूजीलैंड को कौन सा होम एडवांटेज था? न्यूजीलैंड कौन सी बाल में चिप लगा रहा था? मुझे बताओ तो ना, 2 टके के लोगों। और ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का। नया टैलेंट आज हमने शो किया है। हमारा क्या हो सकता है? हमारा कुछ बन सकता है। और ये दूसरी दफा पाकिस्तान का पावर प्ले में सबसे कम रन थे, 6 ओवर में 14 रन, 4 आउट। क्रिकेटर्स या हमारे सिलेक्टर्स या कोच या बोर्ड के लोग ये समझते हैं कि ये गुल्ली डंडा है, ये लूडो पे क्रिकेट हो रही है। इन एक्सपीरियंस लोगों को उठा के टीम में ले आओगे और आराम से परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वीक एरियाज में गेंद ही नहीं होती है। वो स्पार कैसा नजर आया कि दिमाग से हाली, अकल से पैदल, जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर ने क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड वाले भी हैरान होंगे कि भाई ऐसे बेवकूफ सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं कि हमारी बी टीम इनको इनके घर में जाके हराती है। 3 ओवर के अंदर 3 रन है और 3 विकेटें हैं। 14 के ऊपर हम 4 आउट हैं और हम 91 के ऊपर ऑल आउट हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो अगले फेज के अंदर दाखिल हो रहा है। बच गए हमारा घंटा, बच गया, बच गया हमारा घंटा, बच गया, बच गया हमारा घंटा, हमारा घंटा बच गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है, उन्होंने पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। पाए जाते हैं कि हमारी बी टीम इनको इनके घर में जाके हराती है, जब अपने घर में बुलाती है फिर हराती है। जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से खेली तो नहीं है, खेलना चाहिए, खेलनी तो दी नहीं है उन्होंने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान टीम इंतजामिया की तरफ से, आकिब जावेद साहब आते हैं या कोई और आता है, तो वो आके बोलेंगे जनाब यंग टीम है। मैं न्यूजीलैंड के बच्चों ने पीएसएल के टैलेंट को पकड़ के ठोका लगा दिया, ठोका लगा दिया। उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज की। पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं, चलो कोई अकल समझ नहीं है उनको। बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अक्ल समझ नहीं। गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता। पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को। मगर ये पाकिस्तान का टैलेंट नहीं है। ये पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उम्मीद थी हमें कि ये रिजल्ट क्या आने। अगर उन्होंने अंडे पे अंडा, ऐसा लगता है किसी को दुकान से अंडे लेने भेजा है कि भाई एक अंडा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा आ रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखा है न्यूजीलैंड ने, वो तो उनकी मेहरबानी है। कोई 3-4 कैचेस और स्टंप उन्होंने छोड़ दिया, जैमिसन से चौथा ओवर नहीं कराया, खुद स्पिनर्स को लगा दिया। नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह एक मान लेता हूं कि यंग टीम है, मैं मानता हूं कि नौजवान प्लेयर्स हैं, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस बात की वकालत करते रहे कि यार कम से कम बुरा खेलेंगे ना तो कम से कम हम ये तो कहने वाले होंगे कि यार हमने अपने नए प्लेयर्स को ट्राई किया है। बट हमने, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ इन प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस का डिस्प्ले दिखाया है, तो फिर आप सब लोगों को बाबर आजम और रिजवान ही याद आ रहे होंगे। ये बता दो ना, ये आपका टैलेंट। ये बड़ी बड़ी बातें करते हो कि पीएसएल का टैलेंट है। बेटा पीएसएल के टैलेंट को पकड़ के टांग दिया न्यूजीलैंड ने। उसके बाद सलमान आगा की हमने वैसी बात की कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर शादाब साहब वापस आए हैं, वो बॉलिंग को छोड़ के वो भाई साहब बैटिंग बैट्समैन बन गए। समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिद खुशदिल शाह जिसने 30-32 रन कुछ किए, वो भी उसका शुरू में कैच छूट गया और सलमान आगा ने जो 17-18 रन किए कैच छुड़ा। इनके भी कैच फौरन पकड़े जाते हैं। तो ये तो 91 पे जो टीम आउट हुई है ना, ये तो पता नहीं 60 पे पूरी टीम आउट हुई थी। जिस तरह क्रिकेट खेली हारिस को आप ओपनिंग करा रहे हो। पिछले 3 दिन से हमें जो इधर उधर से खबरें आ रही हैं या जो हमसे जो बातचीत हो रही थी, वहां पे ये हमें लग रहा था कि जी हारिस 1 डाउन या 2 डाउन के ऊपर खेलेगा। तो हारिस को आप ओपनिंग करा रहे हो। आपने उस्मान को बिठाया हुआ था, आपने उसको भी नहीं लिया, आपने उमैर बिन यूसुफ को भी नहीं लिया है। तो सर भाई बादशाहों की तरह क्रिकेट चल रही है हमारी। ये बात तय हो गई है आज की इस पैथेटिक बैटिंग से, इस पुअर बैटिंग से, इस गंदी बैटिंग से, कि हमारे जो बेंच के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी कोई लेजेंड नहीं बैठे हुए हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर बगैर रन बनाए आउट हुए। इससे पहले 2014 में था वेस्टइंडीज के खिलाफ। ये क्या हुआ? मतलब कि क्या इसके लिए हम सुबह सुबह अपनी नींदें कुर्बान करके रोजे में, रमजान के महीने में, कि जी वो हमारा हारिस जो कहता था मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूं, वो हसन नवाज जिसका मैं भी दीवाना हूं, सारे हमारे मतलब के लोग कहते हैं यार टैलेंट है, फलाना है, बट उसमें दिमाग की कमी नजर आई। फिर न्यूजीलैंड की वो जो दो
BC टीम थी ना जिसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे परसों बैठ के पाकिस्तानी के न्यूजीलैंड ने हमारे आगे सी टीम क्यों अनाउंस कर दिया है, IPL खेलते हैं ये लोग, हमने नहीं खेलना इनके साथ। उन्होंने आपको पकड़ के टांग दिया है, ये आपकी क्रिकेट है, 2 नंबर आपकी क्रिकेट है, ये घटिया तरीन आपकी क्रिकेट है। अभी भी कह रहा हूं अपने लोगों को कि ये जो तुम लोग करने जा रहे हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हो। ये जो पाकिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है, ये यंग लड़कों, यंग टैलेंट को लेके आप न्यूजीलैंड के टूर पे चले गए, ये इन बच्चों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये वो लड़के हैं, इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये लोग भी, मैं देखता रहता हूँ ना, हमारे फास्ट बॉलर्स का भी लेवल इतना अच्छा नहीं है, स्पिनर्स का इतना अच्छा लेवल नहीं है, और ये सारे स्पिनर्स पे इन जगहों पे छक्के वक्के मारते हैं, और फ्लैट पिचेस होती हैं, इनके एरियाज में गेंदें अच्छी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये रन्स पे रन्स बनाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं जी इनसे बड़ा टैलेंट कोई पाकिस्तान में नहीं है। और ये हसन नवाज हो गया या अब्दुल समेद हो गया या ये और जो प्लेयर्स हो गए, ये PSL में भी नहीं खेले इतना, इनकी परफॉर्मेंसेस PSL पे भी नहीं है। इतना कोई मुश्किल विकेट नहीं था जिसके ऊपर सबके हाथ पांव फूल गए। और वो तो भला और न्यूजीलैंड वालों का, वो तो चाह रहे थे कि 36 से आगे थोड़ा और क्रॉस कर जाए, पाकिस्तानी 36 के ऊपर आउट रहा हूँ, हमसायों के पड़ोसियों के बराबर ना जाए। तो उन्होंने हमारे कैचेस ड्रॉप कर दिए, स्टंप उन्होंने मिस कर दिए, रन आउट उन्होंने मिस कर दिए। तो वो भी हमारे साथ ही शायद लगता है खेल रहे थे, वो चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ये 36 या 56 के ऊपर आउट ना हो। और दिलचस्प बात यह है कि अब कुल मिला के जब पाकिस्तान 100 रन भी नहीं कर पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी 4 कैचेस न्यूजीलैंड ने छोड़े हैं। सोचिए अगर वो भी पकड़ जाते, एक लम्हे पे लगा था कि शायद हम आज 50 भी ना कर पाए, पूरी टीम मिल के 50 ना कर पाए। और पूरी टीम में से सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर में हुए, उनमें से 2 बल्लेबाजों को चांसेस मिले, चांस नहीं कह रहा, चांसेस मिले हैं। इसमें सलमान आगा भी शामिल है, खुशदिल शाह भी शामिल है। और जहां पे खुशदिल शाह को पॉइंट के ऊपर चांस मिला और वहीं पर ही कैच देके वो आउट हुए थे। उसके बाद भी आप बात कर लें, मतलब कि वो शादाब, पर्ची, वो बाकी सारे प्लेयर्स, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये क्रिकेट खेली है, ये मतलब कि ये पाकिस्तानी फैंस की तो मतलब कि हजीमत जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। ट्राई नेशन सीरीज, चैंपियन ट्रॉफी, और फिर उसके बाद ये यंगस्टर्स, मतलब हार पे तो कोई दुख है ही नहीं। हारना तो हमने वैसे भी था, हमें पता है कि भाई हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, बाकियों से तो न्यूजीलैंड क्या चीज है। बट जिस तरह से हारे हैं, मतलब 91, और फिर उसके बाद उससे पहले जो यंगस्टर्स ने किया, ये क्या तमाशा था बाबर भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट बस अब ये रहेगी है क्या? मतलब ये वो क्रिकेट आपकी जिसको कोई पूछता नहीं है, ये क्रिकेट लोगों को दिखाओगे, ये गेम अवेयरनेस असलम की। आप 91 रन पे आउट हो रहे हो, उन्होंने 10 ओवरों में आपसे रन कर लिए हैं। किधर की है वो बड़ी बड़ी बातें, नंबर 1 बॉलिंग अटैक, PSL का टैलेंट, ये वो पकड़ के गुस्सा दिया उन्होंने। बिल्कुल यंग टीम भेज दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी होश के नाखून लो। बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 की टीम भी फारिग है। ये तो सिर्फ बाबर आजम की बैड लक है कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। मैं तो कह रहा था ना, इनके बगैर 2 साल खेल लो, वनडे से भी इनको फारिग करो, T20 से भी करो, फिर लग पता जाएगा आपकी टीम में है क्या। जो पूरा मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ये जब लोग बैठ के सारे कहते हैं ना, ये बाबर भाई ये सिर्फ दुकान चमकाते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए करते हैं। अब कुछ लोग तो रिजवान के पीछे पड़ गए जी इसको टीम से हटाओ। ओ भाई यही तो 2 परफॉर्मर है आपकी पाकिस्तान टीम के, जब से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे। पार्टनरशिप्स देखो दोनों की, एज ओपनर T20 की रिकॉर्ड बनाई हुई उन्होंने। हालांकि दुनिया के कितने बड़े बड़े T20 के स्पेशलिस्ट ओपन करते थे, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है, रन्स भी इनके सबसे ज्यादा है। तो कैसे कर गए ये लोग दोनों? हालांकि ये लोगों की नजर में तो ये T20 के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि वो प्रॉपर खेलते हैं, जहां बॉल ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट कहां पे खड़ी हुई है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है, ये बात याद रखिएगा। ओवरऑल हम डिसीजन क्या कर रहे हैं, हम टैलेंट देखें। अगर आपने इन 4, 5, 6, 8 लड़के जो नए आपने ट्राई किए हैं, अगर आप इनको ट्राई ना करते तो आप फिर कोई और नए लड़के लेके आते। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी क्रिकेट को कहां तक पीछे ले गए हैं कि हमारे पास जो नया टैलेंट भी आ रहा है वो भी 2-4 गेंदों का मेहमान आ रहा है। और सलमान आगा ने भी मुझे लगता है कि फील्डर ढूंढ के शॉट वहां पे मारा कि कहीं पे कुछ तंगी ना हो, और सैफर ने कैच ड्रॉप किया था, फिर सैफर ने ही उनका कैच पकड़ा। तो ये, और दूसरा ये नहीं है कि रन नहीं बने और चीज़ें नहीं हुई। 2-3 चीज़ और बड़ी ख़राब है जिसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए कि एक ऐसी ट्रैक के ऊपर जहाँ पे पहले लग रहा था क्राइस्टचर्च के अंदर पाकिस्तान ने कोई 8 मैचेस खेल रखे हुए हैं। सबको मालूम है कि इस ट्रैक के ऊपर क्या होना है। हमने 4 स्पिनर खिलाए हैं, वहां खेलते हैं, स्विंग को मैनेज करते हैं,
मैंने इसीलिए बोला कि बाबर की आउट ऑफ फॉर्म है, इस वजह से वो आउट हो रहा है, उससे बड़ा प्लेयर है ही कोई नहीं। इन दोनों के बगैर आपकी T20 क्रिकेट ही नहीं है। और भाई चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, आपकी टीम के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बन के टीम बनती है। ऐसे कभी नहीं होता है कि आप सीनियर्स को उठा के एकदम से टीम से बाहर कर दें और जूनियर्स को ला के आप बोले जी ये आए हैं ना जूनियर, आज आपके खेले हैं ना जूनियर, नजर आ गया उनको, पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बल्ला नहीं पकड़ना आता या उनको कुछ पता नहीं। अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है, वहां पे जाके घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो यार फियरलेस क्रिकेट खेलने का तो कहा था, लेकिन ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने का किसी ने कहा था क्या इनको कि आपने ब्रेनलेस क्रिकेट भी खेलनी है? सो ये बेसिकली फियरलेस क्रिकेट को खेलते खेलते ब्रेनलेस पे चले गए। हमारे पास जो नया टैलेंट आ रहा है वो भी मजहमत नहीं कर रहा। हमारे पास जो नया टैलेंट आ रहा है वो इंटरनेशनल मेयार की बॉलिंग के सामने बिल्कुल ठुस हो जाता है। क्रिकेटर्स या हमारे सिलेक्टर्स या कोच या बोर्ड के लोग ये समझते हैं कि ये गुल्ली डंडा है, ये लूडो पे क्रिकेट हो रही है। इनएक्सपीरियंस लोगों को उठा के टीम में ले आओगे और आराम से परफॉर्म कर देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। और भाई ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वीक एरियाज में गेंद तो हेलो इंजन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहला ही T20 मैच था, जहां पर पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है। और वहां पर चैंपियन ट्रॉफी बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तानी सिलेक्टर ने सोचा कि यहाँ से हम न्यू टैलेंट को खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने PSL का न्यू टैलेंट खिलाया है, क्योंकि इंडिया अपना IPL का न्यू टैलेंट खिला रहा है, जिसमें शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो या अभिषेक शर्मा हो, जो अभी फायर कर रहे हैं। T20 में 300 रन बना रहे हैं। तो बस पाकिस्तान यही देख के सोचा कि हम भी अपना न्यू टैलेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना न्यू जो प्रोडक्ट था वो पाकिस्तान ने देख लिया कि न्यू टैलेंट वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकते हैं। 10 ओवर में ऑल आउट हो गए और 91 रन का स्कोर किया, जहां पर जो ओपनिंग बल्लेबाज थे उन दोनों ने 0 रन का स्कोर किया। और केवल 3 प्लेयर ऐसे थे जो डबल डिजिट में पहुंच सके, वो भी 2-2 कैच छूटे और स्टंपिंग शूटर उसने के बाद पाकिस्तान है वो 91 रन पर पहुंच पाई। अगर वो स्कोर हो जाता तो शायद पाकिस्तान यहाँ 60-70 रन भी बना सकती थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक